दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बरेली की एक घटना में। बरेली में 1 अक्टूबर को एक जज साहब ने एक फैसला सुनाया। मुकदमा यूँ था कि एक मुस्लिम नौजवान ने हिंदू नाम रखकर एक हिंदू लड़की के साथ मंदिर में ब्याह किया और उसके साथ संबंध बनाए और बाद में जब उसने शिकायत की तो उस पर मुकदमा चला। अभी इस दौरान खबरें ऐसी भी हैं कि ये लड़की ने जो मुकदमा दायर किया वो हिंदुत्ववादी संगठनों के दबाव में आकर किया और मुकदमा उसने दायर किया। मुकदमे के दौरान उसने जज साहब को कहा कि ये ज़बरदस्ती से मुकदमा दायर किया गया है, मुझे कोई ये मुकदमा दायर करने का इच्छा नहीं है। और जज साहब ने उसकी बात न मानते हुए इस बात को स्वीकार किया कि उस मुस्लिम लड़के ने इसके साथ धोखा किया है, इसके साथ लव जिहाद किया। और जज साहब ने अपनी तरफ से जो कमेंट्स की वो एक किसी न्यायालय के न्याय कानून के आधार तो नहीं थी। उन्होंने एक प्रकार से राजनीतिक टिप्पणी की कि ये जो घटना लव जिहाद की है, ये भारत में बढ़ती जा रही है। अब जज साहब से पूछना चाहिए, वो तो नियमित रूप से फैसले सुनाते हैं। उन्होंने कितने केसेस ऐसे देखे हैं, ये एक रोचक प्रश्न रहेगा। पर खैर उन्होंने कहा, ये लव जिहाद जो है, ये मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को फँसाने के लिए करते हैं और इसके लिए उनको शायद विदेशों से फंड्स भी मिलते हैं। अब ये सामाजिक सोच का जो प्रचलन है, जज साहब ने केवल उसी को सामने रखा क्योंकि समाज में करीब 20 साल से ये अफ़वाह फैलाई जा रही है। ख़ास तौर से 2009 से आज जिसको मेरे ख़्याल से 15-16 साल हो रहे हैं, ये अफ़वाह फैलाई जा रही है कि मुस्लिम लड़के धोखा देकर गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी करते हैं और उनसे बच्चा पैदा करते हैं और ये एक कारण हो सकता है कि भारत में जनसंख्या का जो गणित है, वो गड़बड़ा जाएगा और हिंदू यहाँ एक अल्पसंख्यक के रूप में हो जाएँगे। पहले ऐसा कहा जाता था कि हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएँगे क्योंकि मुसलमान बहुत बच्चे पैदा करते हैं। अभी उसमें ये जोड़ दिया गया है कि ये लव जिहाद का जो पूरा प्रकरण है, वो इसके लिए किया जा रहा है ताकि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़े और वो यहाँ एक मेजॉरिटी हो जाएँ। और इसी के चलते जो जिहाद शब्द को एक गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, उसमें पहला जिहाद तो यही था लव जिहाद, जो अपने आप में इसकी 2 बार जाँच की गई। कानपुर में एक एसआईटी बिठाई गई, केरला में एक पुलिस कमिश्नर से इसकी जाँच की और उन्होंने इनकार किया। उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स में बताया, इस प्रकार का कोई विदेशी संगठन नहीं है, जो मुसलमानों को पैसा देकर उनको लव जिहाद के लिए दूसरी लड़कियों को अपनी ओर आकृष्ट करके उनसे शादी करने के लिए प्रेरित करे, इस प्रकार के कोई संगठन की जानकारी उन्हें नहीं है। ये 2 बार हो चुका है। उसके बावजूद समाज में एक तरफ से लव जिहाद और दूसरी तरफ दूसरे प्रकार की जिहाद को भी लोकप्रिय बनाया जा रहा है। यूपीएससी जिहाद, कोरोना जिहाद, रेलवे जिहाद, बाढ़ जिहाद, जहाँ भी दूर-दूर से कहीं मुसलमानों से संबंध दिखे, तो ये एक प्रकार से इस शब्द को लोकप्रिय बनाया जाता है और ये जो बनाया जाता है, ज़्यादातर इसकी शुरुआत संघ संघ परिवार के शाखाओं से होती है, सोशल मीडिया से होती है और आजकल तो आईटी सेल और दूसरे ऐसे संगठन इसमें जुड़ गए हैं, जो जिनका मुख्य उद्देश्य है मुसलमानों की बदनामी करके एक ऐसा माहौल खड़ा करना जिसमें नफ़रत पैदा हो और नफ़रत के आधार पर हिंसा करवाई जा सके, ऐसा एक माहौल पैदा हो गया है। वैसे दूसरी ये बात भी है कि जहाँ भी धर्म के नाम की राजनीति ज़्यादा मज़बूत होती है, वहाँ पहली बात तो ये है कि औरतों पर होने वाले लैंगिक अत्याचार बढ़ जाते हैं। तीस्ता सेतलवाड़ ने जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अपने एक इंटरव्यू में बताया कि ये इस प्रकार की घटनाएँ सिख विरोधी दंगों में भी देखी गई, फिर दिल्ली में देखी गई, उसके बाद बम्बई के दंगे 1992, गुजरात के दंगे 2003 और इस प्रकार के जो भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उसमें जो विक्टिम कम्युनिटी है, जिसको टारगेट किया जाता है, उस समाज की स्त्रियों को इसका ज़्यादा निशाना बनाया जाता है। दूसरी ओर से ये बात भी स्पष्ट है
ये धर्म के नाम की जो राजनीति है, वो पितृसत्तात्मक मूल्यों को लेकर चलती है। ये पितृसत्तात्मक मूल्यों में पैट्रियार्कल वैल्यू में स्त्री का स्थान एक दुय्यम स्थान होता है और उसको दुय्यम जगह पे रखा जाता है और पूरा जो इसको कहते हैं मैस्टोसिज्म उसके आधार पर स्त्रियों को एक इसका निशाना भी बनाया जाता है। अब जहाँ तक लव जिहाद का सवाल है, ऐसा इक्का-दुक्का केस देखने को मिलता है, जहाँ कई बार कोई मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से प्रेम करता है, तो उसको किस प्रकार से टारगेट किया जाता है, जैसे हमने रिज़वान कौसर और प्रियंका तोड़ी के केस में देखा। ज़्यादातर केसेस तो ऐसे ही हैं, जहाँ जिस लड़के को टारगेट किया जाता है, वो मुसलमान होता है और दूसरी तरफ कुछ केसेस ऐसे भी हैं, जैसे अंकित भंडारी का, उसकी भी हत्या कर दी गई क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की से प्रेम करता था। तो ख़ैर एक खुला समाज है, खुले समाज में अंतर्धार्मिक संबंध बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पर इसको एक अपराध का रूप दे देना, ये मेरे ख़्याल से सांप्रदायिक राजनीति के प्रोपेगेंडा का एक बहुत बड़ा भाग है और भारत में भी जब से सांप्रदायिक राजनीति बढ़ी, उसने पहले एक सांप्रदायिक लोगों ने पहले एक किताब लिखी थी, हिंदू औरतों की लूट। ये 19वीं शताब्दी के अंत में लिखी गई और एक हिंदू सांप्रदायिक लीडर द्वारा लिखी गई कि मानो हिंदू औरतों को मुसलमान लोग उठा के ले जा रहे हैं। अब खुले समाज में प्रेम संबंध तो बनते हैं, उनको इस प्रकार से एक अपराध के रूप में बताना ये पूरी तौर से गलत है। 1909 में भी इस प्रकार की कुछ घटनाएँ हुई थी और अभी 2009 में फिर से इसका पुनरुत्थान हुआ है, जहाँ एक अ, हिंदू लड़की के संबंध, मुस्लिम लड़के के संबंध दूसरे धर्म के प्रेमी से हों, तो उन्हें किस प्रकार से दबाने की कोशिश की जाती है, ये इसमें हमको इस घटना में दिखती है। अब जज साहब वो तो उनको अपने कानून पे चलना चाहिए, कानून के आधार पे ये जो केस था, वो एक अपराध था, उसको सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि उस लड़के ने धोखा दिया। और इसके साथ ये कमेंट करने की क्या ज़रूरत है कि ये एक प्रक्रिया है, ये लव जिहाद की प्रक्रिया है और ये लव जिहाद की प्रक्रिया इसको विदेशी फंडिंग भी हो रही है शायद, ये कहने की उनको कोई ज़रूरत नहीं, ये किसी भी कानून के दायरे में नहीं आता। और जहाँ तक एक लव जिहाद का सवाल है, जैसे मैंने बताया, एक बार केरल में 2 पुलिस कमिश्नर से इसकी जाँच की और उन्होंने पाया इस प्रकार की एक कोई आंदोलन नहीं है, कोई इस प्रकार का वाक़या नहीं है। कानपुर में एसआईटी बैठी थी, उन्होंने भी इस प्रकार का बयान दिया और इसके ऊपर अभी उत्तर प्रदेश में कुछ कानून बनाए जा रहे हैं, लव जिहाद को रोकने के लिए और ये एक समाज को एक गलत दिशा में ले जाने की कोशिश है, जहाँ हमारे मूल मुद्दे जो रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी से जुड़े हुए हैं, उनसे ध्यान हटाकर इस प्रकार की चीज़ों को समाज में लाया जाता है। और ये भावनात्मक मुद्दे जहाँ ऐसा माना जाता है कि स्त्री पुरुष की संपत्ति है, ये ये सांप्रदायिक राजनीति की मुख्य समझ है कि स्त्री पुरुष की संपत्ति है, इसलिए इस आधार पे जब वो कोई बयानबाज़ी करते हैं, इस प्रकार की नफ़रत की बात करते हैं, उससे भावनाएँ भड़कती हैं और समाज में एक प्रकार का विभाजन हो जाता है। अब इसमें दूसरे प्रकार के जो केसेस हैं, जहाँ मुस्लिम लड़की होती है और हिंदू लड़का होता है, उसमें ज़्यादा हो-हल्ला नहीं मचता। इसमें माना जाता है कि हमें हमारे समाज ने कुछ प्राप्त किया है और अगर हम हिंदू समाज की लड़की ने मुसलमान से शादी की, तो फिर ये मान के चला जाता है कि जैसे हिंदू समाज ने कुछ खो दिया। तो इसका मतलब तो यही है कि स्त्री को एक संपत्ति मानकर इस प्रकार की बातों को किया जाता है। उम्मीद तो होना चाहिए ये कि खुले समाज में अगर हमको इंटीग्रेशन चाहिए, तो अंतरजातीय, अंतरधार्मिक विवाह ये एक समाज को जोड़ने का, समाज में एक प्रकार से एकता स्थापित करने का एक बहुत बड़ा साधन होना चाहिए। उसको एक अपराध के रूप में प्रस्तुत करके एक कम्युनिटी को डेमोनाइज़ करना पूरी तौर से गलत है। यहाँ-यहाँ मैं ये भी बता दूँ, लव जिहाद के मुख्य रूप से आज 2 उद्देश्य हैं। एक तरफ से मुस्लिम युवकों को बदनाम करना और दूसरी तरफ से हिंदू स्त्रियों पर नियंत्रण बढ़ा देना।
हिंदू स्त्रियों पर पुरुषों का नियंत्रण, बाप का हो, भाई का हो, इस प्रकार के नियंत्रण को बढ़ाने की भी ये प्रक्रिया है और कई समाजशास्त्री इस बात को कहते हैं कि ये पितृसत्तात्मकता को बढ़ाने का सांप्रदायिक राजनीति का एक तरीका है, जहाँ वो हिंदू औरतों पर अधिकार बढ़ा सकें, बंदिशें ला सकें और उनको अपने पूरे-पूरे नियंत्रण में लेकर चल सकें। मुझे लगता है, ये एक सभ्य समाज का तरीका नहीं है। सभ्य समाज में स्त्रियों को पूरा अधिकार होना चाहिए, किससे शादी करना चाहती हैं, किससे शादी नहीं करना चाहती। जैसे इस केस में भी लड़की कह रही है कि ये केस मैंने मजबूरी मजबूरन डाला है, क्योंकि हिंदुत्ववादी संगठनों ने मुझ पर दबाव डाला और वो जो केस इस बयान के बावजूद अगर जज साहब अपने सोच पे इसमें सज़ा देते हैं, तो ये उनकी मर्ज़ी का सवाल है, क्योंकि वो भी शायद इस प्रकार के सामाजिक प्रोपेगेंडा की गिरफ्त में हैं। हमारी न्याय व्यवस्था को सांप्रदायिक प्रोपेगेंडा से ऊपर उठकर कानून के आधार पर ही अपने निर्णय देना चाहिए और वही एक सभ्य समाज की का तरीका होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम एक सभ्य समाज की तरफ चलेंगे और किसी भी वयस्क को, एडल्ट को, स्त्री या पुरुष को पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो अपने जीवन साथी का चुनाव कर सके। इसमें धर्म की सीमाएँ, जाति की सीमाएँ, भाषा की सीमाएँ ये नहीं होना चाहिए और युवकों को, युवतियों को पूरा अधिकार होना चाहिए अपना जीवन साथी चुनने का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।